राजा साहब यहाँ? क्या बापू साहब यहाँ आगरा में, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के? जी, हमने स्वयं देखा। हो सकता है कि बाघ के आक्रमण वाली बात उन्हें पता चली हो। और ऐसा कैसे हो सकता है? इस घटना को हुए भी केवल 4 दिन हुए हैं और आमेर तक की सूचना पहुंचने में 7-8 दिन लगते हैं और उतना ही समय यहाँ आने में। इसका अर्थ है बापू साहब किसी और कारणवश यहाँ पर आए हैं। क्या बात हो सकती है? जलाल, प्रणाम शहंशाह। अब कैसा स्वास्थ्य है आपका? ठीक है, वक्त के साथ दुरुस्त हो जाऊंगा राजा साहब। समझ नहीं आता कि आपका आभार किस तरह प्रकट करूं। आपके उपकार का धन्यवाद देने के लिए आया था, किंतु आपकी जो स्थिति है समझ में नहीं आता कि अपनी प्रसन्नता किस तरह व्यक्त करूं। कैसी खुशी राजा साहब? हमारी बेटी सुकन्या का विवाह पक्का हो गया है और ये सब शहंशाह के कारण ही संभव हुआ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया राजा साहब जिससे आपको हमारा एहसान मानना पड़े। जिस पिता की बेटी का संबंध कहीं नहीं हो पा रहा हो, उसका संबंध पक्का करवाना बड़ा उपकार होता है शहंशाह, जो आपने किया है। हमने तो स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी बेटी सुकन्या का विवाह संबंध पक्का करवाएंगे। शहंशाह ने हमें संदेशा भिजवाया था कि धवलगढ़ के राजवंश में उन्होंने हमारी बेटी सुकन्या के विवाह की चर्चा की। आपने एक जामाता का कर्तव्य पूर्ण किया है। हमें आपके प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं। पर हम आपका मन जानना चाहते थे राजा साहब। इससे पहले धवलगढ़ वालों ने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वाजिद काबिल है आपकी बेटी के लिए और आपकी कौम का भी। इस रिश्ते से दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी और दोनों और के रिश्ते और संबंध बेहतर हो जाएंगे। आपने जो भी कुछ सोचा है वो शुभ भी है और नीतिपूर्ण भी। और नीति तो ये भी कहती है कि जिस कन्या का विवाह हो रहा हो उसकी बड़ी बहन और बहनोई यदि विवाह की सारी विधियां संपूर्ण करें तो ये भी बहुत शुभ होता है। हमारी इच्छा है कि सुकन्या के विवाह की सारी विधियां आप और जोधा के हाथों ही संपन्न हों। हम आपको और आपके निकट संबंधियों को यहां न्योता देने के लिए ही आए। महामंगा जी आप और अत्ता साहब आप सभी हमारी बेटी के विवाह उपलक्ष्य में सादर आमंत्रित हैं। शहंशाह ने सुकन्या के विवाह के लिए बात चलाई? ये कैसे संभव है? कहते हैं कि रात के बाद दिन और दुख के बाद सुख जरूर आता है। यही कुदरत का कानून है। राजा साहब, हम आपकी बेटी का रिश्ता तय होने की मुबारकबाद आपको देते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि हम तमाम अजीज़ व खास के साथ आपकी बेटी के निकाह में शिरकत करें। हमने आपकी गुजारिश पर गौर फरमाया और ये फैसला लिया कि हम आपका न्योता कबूल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहंशाह। हमारे यहाँ विवाह में बड़ी बहन और बहनोई की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती। आपके इस निर्णय से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी राजा साहब। हम आपके रस्म और रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। इसीलिए हम आमेर में आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। जलाल को हो क्या गया? जोधा और उसके खानदान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? शहंशाह, हम बस बड़ी अम्मी, सुकन्या का बहनोई होने के नाते जो तोहफे और जिम्मेदारियां बनती हैं आप वो अम्मी जान के साथ तय कर लीजिएगा।
को हो क्या गया है? चाहे तो बेगम जोधा को भेज दें, पर खुद जाने की क्या जरूरत है? अब आप आज्ञा दें शहंशाह। हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं राजा साहब। हम समझ सकते हैं कि अपनी बेटी की शादी की तमाम तैयारियां आपको करनी है। अब बेफिक्र होकर रुखसत लें, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। बाघ के नाखून भी बड़े गजब होते हैं। जख्म चाहे सूख जाए लेकिन निशान याद रहते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है। हम आपसे ही मिलना चाह रहे थे जोधा बेगम। क्या है कि आप ही ने हमें दर्द दिया और उसका मरहम भी। तो आप ही बता दीजिए ये निशान कब तक जाएंगे? आपने अपने परिवार के साथ आमेर जाने का निर्णय लिया है? वो तो शुक्र मनाओ कि बाघ के पंजों के निशान हैं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। कहीं अगर बाघ इनके होते तो ये आईना जिंदगी भर हमें इन निशानों की याद दिलाता। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सवाल की जगह पर सवाल करने की आपकी खासियत हम जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि हमारी बातों का जवाब आप हमें सिर्फ सवाल में देती हैं। अपने सवाल का उत्तर लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या आपको हमारे साथ जा रहे किसी से कोई शिकायत है? आपका परिवार आमिर के सराखों पर, परंतु इतनी बड़ी सेना के टुकड़े लेकर आमिर जाने का क्या अर्थ है? ये आमिर की मर्यादा पर प्रहार होगा। क्या आपको हमारे बापू साहब की सुरक्षा प्रबंधों पर संदेह है? बेशक नहीं जोधा बेगम। हम जानते हैं कि आमिर वाले हमारे लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे, और इस बात का सबूत आपके भाईजान ने हमें बारोक की जंग में दे दिया था। पर बाकी लोगों का क्या? आपके सामने ही अजमेर जाते वक्त एक राजवंशी ने हम पर हमला करने की कोशिश की, और अब तो हम उनके बीचों बीच जा रहे हैं। तो क्या हम पर हमला नहीं होगा? सिर्फ इस बात पर शक है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए हम अपने साथ हमारे सिपाहियों को लेकर जा रहे हैं। और अच्छा ये है, इतनी बड़ी फौज को देखकर आपके वालिद साहब के दुश्मन भी उनकी बेटी की शादी में कोई मुश्किल पैदा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जोधा बेगम। क्या आपको इस रिश्ते से शिकायत है, या फिर इस बात से कि रिश्ता हमने तय करवाया है? आपके इस उपकार के लिए हम आभार प्रस्तुत करते हैं, परंतु पर क्या जोधा बेगम? बुरा सोचो तो भी आपको गुस्सा आता है, अच्छा सोचो तब भी आपको गुस्सा आता है। ये हुनर आप में पैदाइशी है या बाकायदा इसकी आपने तालीम हासिल की है? सुकन्या का विवाह तय करवाने के पीछे कोई न कोई लाभ तो अवश्य सोचा होगा आपने। शायद। खैर, जब इतना नेक काम किया है आपके लिए तो उसके बदले आपसे कुछ जरूर लेंगे। जानते थे ये बात तो आएगी ही, इतना तो हम आपको जान ही चुके हैं। बिना किसी लाभ के आप कोई काम नहीं करते। जब जानती हैं तो फिर सवाल क्यों पूछती हैं जोधा बेगम? क्या सवाल पूछने में वक्त ज़ाया मत करिए और हमें जाने की तैयारियां कीजिए। और हाँ, अपने भाईजान को यह पैगाम जरूर भिजवा दीजिएगा कि हमारी हिफाजत के मुकम्मल बंदोबस्त किए जाए। भारवल से हमें बचाने के लिए हमारी फौज तो है, लेकिन एक बागिन से हमारा मतलब है कि आपसे हमें खतरा हमेशा है। क्या? सही तो कह रहे हैं जोधा बेगम। तोप के गोले की तरह हमेशा फटने को तैयार आपका गुस्सा, शमशीर से तेज आपकी जुबान और कटार सी धारदार आपकी नजर, इन तीनों का हमला हम पर हो गया तो फिर कोई मरहम हमें बचा नहीं सकता है जोधा बेगम। ताने का मारते हमारे इस अपराध के लिए दंड दे दीजिए हमें,
हम बेशक आपको सजा देंगे जोधा बेगम। जब आमेर जाएंगे तो कितना कुछ करना होगा आपको हमारे लिए। हम तो सोच रहे हैं कि क्यों ना रोज आपके हाथों का बना खाना खाए। और वैसे भी अब हमें तीखे की आदत हो गई है, अब हम पर मिर्च का असर नहीं होता है। ये क्या किया आपने शहंशाह? आपने इतना खूबसूरत मौका गवा दिया। अगर आप चाहते हैं तो जोधा बेगम के हाथों से ये मरहम लगवाते। खैर, ऐसे मौके आमेर में बहुत मिलेंगे।